बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो अपने टीन एजर्स बच्चों से नाखुश और मायूस हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी। 13 से 19 साल की उम्र वाले लोग जिनकी फीलिंग्स और थिंकिंग को उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके घर वालों की तरफ से आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। व्यूअर्स, टीन एज ऐसी एज है जिसमें मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है। इस ग्रुप के लोगों को समझने की कम कोशिश की जाती है, जबकि इस उम्र के लोगों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टीन एज यानी 13 से 19 साल की उम्र के नौजवानों के नफ्सियात के बारे में कुछ बड़े ही अहम और हैरानकुन फैक्ट्स भी बताऊंगी, जिनकी मदद से आप उनकी साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। व्यूअर्स, टीन एज लड़कियां जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा इनसिक्योर और परेशान होती हैं वो उनकी लुक है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि वो कैसी लग रही हैं, कैसी दिखाई दे रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक टीन एज ग्रुप की उम्र में हर 4 में से 3 लड़कियां अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती रहती हैं, फिर चाहे किसी फंक्शन की तैयारी की बात हो या फिर वो सोशल मीडिया देख रही हो। एक स्टडी के मुताबिक तो जब टीन एज लड़कियां किसी फैशन मैगजीन को देखती हैं तो डिप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन मॉडल से कंपेयर कर रही होती हैं। व्यूअर्स, आपको ये बात जानकर शायद हैरत होगी कि टीन एज ग्रुप के लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनके पेरेंट्स उनसे खुश हों। इस बात का इजहार तो नहीं कर पाते, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसकी शायद एक वजह यह भी है कि इस उम्र में जाकर वालिदैन की तरफ से बच्चों पर रोक टोक, उनकी डांट डपट और नसीहतें करना बहुत बढ़ जाता है, और टीन एज बच्चे समझ नहीं पाते कि उनके वालिदैन उनसे हर वक्त नाराज क्यों रहते हैं। व्यूअर्स, आप शायद ये बात नहीं जानते हो, लेकिन टीन एज बच्चे बाकी उम्र वाले बच्चों से ज्यादा बहादुर और रिस्क टेकर होते हैं। अलबत्ता उनके अंदर ये कमजोरी होती है कि ये जल्दी से जल्दी रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मैं एक ही बार पूरी मेहनत करूं और मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाए, और शायद यही वो वजह है कि ये ज्यादा रिस्की काम करना पसंद करते हैं। व्यूअर्स, टीन एज ग्रुप के लोगों के ज्यादातर प्लान्स और मंसूबे शॉर्ट टर्म होते हैं। उनकी मेमोरी, उनका माइंड इस तरीके से अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता कि वो किसी बात को ज्यादा देर तक याद रख सकें, प्लान कर पाएं, उस पर अमल करते रहें। यही वजह है कि वालिदैन को लगता है कि हमारी नसीहतों का इन पर कोई खास असर ही नहीं होता। ये हमारी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि उनसे नाराज होने की बजाय, उनको डांटने की बजाय उन्हें अपना टाइम टेबल बनाना सिखाएं, चीज़ों को प्लान करना सिखाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिखाएं। व्यूअर्स, टीन एज में जैसा कि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, इसलिए वो बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर मुख्तसर से हो जाते हैं। यानी कई दफ़ा पेरेंट्स को लगता है कि वो एक चीज़ के पीछे ही पड़ गए हैं, जैसे कोई वीडियो गेम, सोशल मीडिया या कोई फेवरेट टीवी सीरियल वगैरह। लेकिन व्यूअर्स, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनका कसूर नहीं है। उनकी उम्र में सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब थोड़ा वक्त गुजरेगा तो उनमें ठहराव आ जाएगा। हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि हर 10 में से 7 टीन एज लड़कियों को ही लगता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है जितना उनको होना चाहिए। वो अपनी लुक्स और अपीयरेंस के साथ साथ क्लास में अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी इनसिक्योर फील करती हैं। उनको अक्सर ऐसा लगता है कि उनका परफॉर्मेंस, उनकी लुक, उनका वेट और उनका दूसरों के साथ रिश्ता इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। व्यूअर्स, वैसे तो टीन एजर्स ना तो बच्चे होते हैं और ना ही मैच्योर, असल में तो इन दोनों के बीच में ही होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि टीन एजर खुद को मैच्योर साबित करने में लगे रहते हैं। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि टीन एजर समझदारी का सबूत देने की कोशिश करें और मैच्योर काम करने की कोशिश करें, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें अपने अंदर के बच्चे को भी बाहर आने देना चाहिए। व्यूअर्स, किसी चीज़ के साथ बहुत जल्दी एडिक्ट होने के साथ साथ ये दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं और दूसरों से बहुत जल्दी इंस्पायर भी हो जाते हैं, और फिर जब इन्हें धोखा मिलता है तो ये अंदर से टूट जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल और तकलीफदेह ज़रूर होता है, लेकिन शायद ज़िंदगी में मजबूत होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी भी है। वैसे तो टीन एजर्स को दोस्तों के ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी कम उम्र की वजह से ये अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ सही से रिलेशनशिप नहीं बना पाते।
ऐसे में उन्हें किसी मेंटल इलनेस यानी डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि टीन एजर्स को एडल्ट के मुकाबले में ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। बाज़ वालिदैन को ये शिकायत रहती है कि ये ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं या वो स्कूल जाने के लिए जल्दी नहीं उठते। लेकिन व्यूअर्स, इस उम्र में ऐसा नॉर्मल है, इसलिए परेशान होने या ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करने की बजाय अपने बच्चों को उनकी उम्र की ज़रूरत के मुताबिक प्यार और मोहब्बत से हैंडल करें। अपने वालिदैन होने का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। इनकी नफ्सियात को समझने के साथ साथ इनको दीन की तरफ भी ज़रूर राग़िब करें, ताकि बच्चों के मामलात में अल्लाह ताला की रहनुमाई भी हमारे साथ हो जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।